नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा जो होता है, जिसमें जो एक्शन होता है वो चल रहा होता है। यानी जैसे कि अगर किसी टेंस की बात की जाए, अभी हमने जो पढ़ा था प्रेजेंट में, जैसे कि मैं बाज़ार जाता हूँ, अभी जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे थे, पहले हमने पढ़ा हुआ था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, जो मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, all these sentences are in the present continuous tense. In each sentences the first form of the verb plus ing has been used has been after am is are. So present continuous tense is formed as subject am is are plus first form of the verb plus ing plus verb. अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहाँ पे हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब आईएनजी हम का प्रयोग करते हैं, और दूसरा जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो सब्जेक्ट हमारा होता है आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं, और वी यू दे के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं, वी यू दे के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, ही सी इट के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। अब ये तो देखो दो चीजें होती हैं। हम ये चीजें, मैं इसमें कोई आप लोगों को कोई चीज नहीं बता रहा हूं, ये सभी पुरानी चीजें हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को आती भी हो और हो सकता है कि नहीं भी आती हो। अगर आ रही होंगी तो अच्छी बात है, आप दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अगर नहीं आ रही होंगी तो आप लोग सीखेंगे। अब आगे हम देखते हैं, यदि वर्ब के अंत में डबल ई डबल कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवल्स एक्स वाई जेड से पहले कोई भी वेवल्स आ रहा हो तो उसके साथ बिना किसी परिवर्तन के हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी अगर कोई वोवल डबल वोवल्स आ रहा हो तो उसके साथ में हम बिना कोई परिवर्तन किए हुए आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हमारा क्या है, डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसके साथ हमने कोई चेंज नहीं किया, सीधा सीइंग कर दिया। और टेल, कोई चेंज नहीं, टेलिंग कर दिया। दूसरा जो हमारा है, याद रखेंगे हम, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट ई आता है, यदि किसी वर्ड के अंत में ई आता है तो ई को हम हटा के और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट आता है तो ई को हटाकर हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे राइट, राइट का मतलब, राइट मीन्स लिखना, WRITE, राइट, ई को हटा के हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहां पे हो जाएगा राइट का राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, कम प्लस आईएनजी कमिंग। यहां पे हमने क्या किया, राइट को हमने यहां से हटा दिया और यहां पे हमने आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे हमने क्या किया, ई को हटा दिया और आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं, यदि वर्ब के लास्ट में आई ई आता है, वर्ब के लास्ट में आई ई आता है तो आईएनजी को लगाने से पहले आई ई को हम वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। आई ई को हम क्या करते हैं, वाई में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है आई ई को हम वाई में बदल दिया जाता है, यानी कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे डाई, यहां पे हमने क्या किया, डाई को ई आया, ई आई आया, इसको हमने क्या किया, वाई में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, वाई में। यहां पे लिख देता हूं मैं,
डाई को हमने एक मिनट, डाई को हमने इसको हमने क्या किया, डाइंग में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने से पहले वाई में बदल दिया जाता है, यानी डाइंग लाइंग LI को LY में कन्वर्ट कर दिया, वाई में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने ING का प्रयोग किया। अगर अब हम देखते हैं, अगर वर्ब के अंत में EG AG EG AP IP IN IM और IT आता है तो ING का प्रयोग करते समय लास्ट के वर्ड को हम डबल कर देते हैं। यानी ऐसे वर्ड जो भी आते हैं IM IN IT या ऐसे आगे सारे वर्ड अगर आते हैं तो उसके जो लास्ट का जो वर्ड होता है उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे यहां पे है लॉपिंग, तो LOP प्लस ING हमने जब लगाया तो यहां पे क्या हो रहा है, लॉपिंग LOP, यानी P को हमने क्या किया, डबल कर दिया। और स्विंग यहां पे क्या आ रहा है, IM आ रहा है। यहां पे क्या कह रहा था, वर्ब के अंत में अगर IM आता है तो ING का प्रयोग करते समय लास्ट के वर्ड को हम डबल कर लेते हैं। तो यहां पे क्या था, IM था, IM को हमने क्या किया, डबल कर लिया। यहां पे हमने IM को हमने डबल कर लिया, इम आ रहा था, और जहां पे भी इम आएगा वहां पे हम लास्ट का वर्ड जो हमारा क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो M को हमने डबल कर लिया, प्लस हमने ING का प्रयोग कर लिया। स्विमिंग कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें वैसे हो सकता है कि आप लोगों को पता हो, बट आप लोगों के नॉलेज के लिए, मुझे जो नॉलेज है मैं सोचता हूँ कि मतलब आप लोगों को भी वो चीज़ें पता हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। अब आइए हम देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अब मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें बताने के बाद आप लोगों को टेंसेस बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी से छोटी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कि मतलब आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी दिक्कत ना आए। जहाँ पे हम यू पे के साथ में आर कैसे यूज करते हैं, या इज एम आर कैसे यूज करते हैं, या हम ING के साथ, देखो हो सकता है कि चीज़ें बोलने पे, हो सकता है कि चीज़ें बोलने के लिए हमें दिक्कत ना करें। हम कोई भी चीज़, सपोज बस हमने स्विमिंग बोल दिया, स्विमिंग बोल सकते हैं, लेकिन हमें स्पीकिंग के लिए नहीं काम करना है, हमें राइटिंग के लिए काम करना है। हम कोई स्पीकिंग के लिए अभी नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी बच्चे जो भी सुन रहे हो या देख रहे हैं, हमें राइटिंग और स्पीकिंग दोनों की ज़रूरत होती है। यानी अगर हमें कोई चीज़ करना है तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हो सकता है कि हमें बोलने के लिए कोई दिक्कत ना हो, लेकिन राइटिंग में हमारी मीनिंग मिस्टेक जो होती है वो इन्हीं गलतियों की वजह से होती है। हम आई की जगह पे, वाई की जगह पे, जहां पे आई होता है वहां पे हम वाई नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली ING कर देते हैं। जहां पे हमें शब्द चेंज करने होते हैं वहां पे हम शब्द चेंज नहीं करते, और ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। फिर बाद में हम ये कहते हैं कि पेपर्स में हमारे एग्जामिनर ने हमारे नंबर्स कम दिए, और ये हुआ वो हुआ, बहुत तरह की चीजें लोग कहते हैं कि मैं तो पूरा पेपर करके आया था, लेकिन गलती कहाँ हो गई, एग्जामिनर गलत था। बट एग्जामिनर कभी गलत नहीं होता है, कोई भी टीचर कभी गलत नहीं होता है, गलत हम होते हैं, क्योंकि हम कभी ध्यान नहीं देते कि छोटी छोटी चीज़ों से हमारी गलतियां होती हैं। हो सकता है कि स्पीकिंग में हमें दिक्कत ना हो, हम जो भी बोल रहे हैं वो परफेक्ट हो,
स्विमिंग बोल रहे हैं, स्विमिंग में कोई ये नहीं पूछेगा कि मतलब कैसे, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि स्विमिंग में कैसे क्या होता है तो वहां पे हमें लिखने में, राइटिंग करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने ये चीज आप लोगों को बताई है। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वह जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो जा रहा है, वी आर, ही इज गोइंग, वो जा रही है, सी इज गोइंग, इट इज गोइंग, यानी नॉन लिविंग के लिए जैसे कि वो कुत्ता जा रहा है तो इट इज गोइंग। अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हमने जो यूज किया था, हमने यहां पे यूज किया था आई के लिए क्या किया था, एम, आवाज नहीं आ रही है, आई के लिए, और यू के, यू और वी और दे के लिए हमने क्या यूज किया था, आर यूज किया था, और ही सी इट के लिए क्या यूज किया था, इज का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है और बहुत अच्छा बताया। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव के लिए, और इससे पहले जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसमें अभी हम सीखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि आगे भी किसी को जरूरत पड़े तो वो देख सके, वो अपना कर सके। किसी बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और वो इसी तरीके से सीखते हैं और एक दूसरे से। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मतलब ये वीडियो जो भी देखता हूं वो एक दूसरे को, अगर किसी को कोई नॉलेज होती है तो अगर आप लोगों को किसी को भी कोई नॉलेज है तो वो एक दूसरे से शेयर करते रहे। इससे क्या होता है कि अपनी भी नॉलेज बढ़ती है और किसी अनजान बंदे को भी नॉलेज हो जाती है जिसको नहीं जानता है। क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों के पास पैसा है और बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिसके पास भी नॉलेज हो वो एक दूसरे से शेयर करते रहें। धन्यवाद।